ठीक है ना। द्वेष के दो भेद नहीं होते हैं, राग के दो भेद होते हैं। क्या बोले? द्वेष के तो भेद नहीं, द्वेष तो एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का है, अब उसमें निमित्त अलग हो। राग दो प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक पड़ोसी से राग करना, एक अपने परिवार से राग करना, ठीक है ना। तो दोनों राग में डिफरेंट हो जाएगा। फिर एक भगवान से राग करना, एक मंदिर से राग करना, एक मकान से राग करना। फिर इसमें अच्छा बुरा, अपने बेटे से राग करना, पड़ोसी से राग करना, वो तो अशुभ राग ही दोनों। पर इसमें दोनों में क्या है? एकत्व ममत्व का थोड़ा सा अंतर है। और लेकिन भगवान से राग करना, गुरु से राग करना, ये मेरे गुरु हैं, लोग बोलते हैं ये तो हमारे महाराज जी हैं, ये तो हमारे घर के महाराज जी हैं, ये तो हमारे परिवार के महाराज जी हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं लोगों को, जिससे राग हो जाता है, जिनको अच्छा लगता है भगवान से, हमारे भगवान है, ये तो हमारे पारसनाथ भगवान है, ये तो हमारा मंदिर है, तो ये राग होता है, ये प्रशस्त है। क्या है? ऐसा राग से भी मोक्ष मार्ग खुला रह सकता है, क्योंकि राग है तो जाओगे तो कभी दो बात धर्म की मिलेंगी, और जब धर्म की दो बातें मिलेंगी तो न जाने कब वैराग हो जाए। तो इस प्रकार से अब महाराज के सेवक बन गए, महाराज की सेवा करने लगे, साथ रहने लगे, पैर हाथ दबाने लगे, कमंडल में पानी भरने लगे, ये हमारे महाराज जी हैं, हमने महाराज का ध्यान रखेंगे, जी जान लगाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, भले प्राणी कब तक कमंडल में पानी भरता रहेगा, कुछ आगे नहीं बढ़ना है क्या? अरे महाराज आप आदेश दो, आगे तो बहुत बढ़ना है, बन जा मुनि, लो अभी लो महाराज। तो क्या बन गया? तो वो राग अच्छा रहा ना, कि उस राग के कारण कम से कम, और ध्यान रखना हिंदुस्तान में जो कमंडलू में पानी भरता है, मुनि को आहार देता है, वही महाराज बन रहे हैं और वही बनते हैं। ये तुम जाके बोलती कि जाके पढ़ने लिखने बैठ जाओ, तो इससे नहीं बनता कोई भी महाराज। और कोई बना है तो वो भी कभी ना कभी वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम तो स्वयं, हम लोग यहाँ तो 2 महीने गर्मी की छुट्टी में चले जाते थे साधु के पास, आचार्य के पास, और 2 महीने सिर्फ सेवा, वैयावृत्ति, साधुओं की वैयावृत्ति करना, कमंडलू में पानी भरना, गर्म करके छानना, पानी आदि भर के कमंडल में भरना, रात को वैयावृत्ति करना, जो महाराज जी का अंतराय आया हुआ है उनको विशेष प्रकार से लेप लगाना, गर्मी है तो हवा करना, सामायिक कर रहे हैं तो उनके लिए हवा करना, पंखा हिलाना, ठीक है, और गर्मी है तो गीला कपड़ा करके उनको ठंडक पहुँचाना, महाराज सामायिक बैठे, ऐसी वैयावृत्ति में लगे रहते। हम लोग 10-15 बच्चों का ग्रुप था कि 2 महीने गर्मी की छुट्टी में जहाँ आचार्य है वहाँ जाना ही जाना है, वैयावृत्ति करना ही करना है, ऐसा। तो ऐसा लगाव रहते 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 उन जैसे बनने की इच्छा हो जाती है, वो भाव हो जाता है। बोले ऐसा प्रशस्त भगवान से लगाओ, दर्शन करने का लगाओ, परिक्रमा करने का, पूजा करने का, और कभी ऐसा आएगा भगवान आप जैसे बैठने का परिणाम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लगाओ तो प्रेम तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। लेकिन परिवार संबंधी लगाव जो है, यदि वो तुम्हारा घनिष्ठ बना रहा तो 84 लाख योनि से कोई नहीं बचा सकता। बार बार के जन्म मरण से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो बोलो प्रशस्त राग अच्छा है कि अप्रशस्त राग अच्छा है? अप्रशस्त की अपेक्षा से प्रशस्त तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, बेटर है, पर बेस्ट नहीं है, बेटर है, ठीक है, ये राग बहुत अच्छा है। लेकिन दी बेस्ट क्या है? ये राग भी खतरनाक है, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे। तो फिर वो बीत राग परिणाम जो है, शाम भाव है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट परिणाम है, जिससे मुक्ति होनी है, जिससे मोक्ष पाना है, जिससे सर्व कर्म नष्ट होना है, सर्व दुख नष्ट होना है, और सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होना है, 8 कर्मों से मुक्त होना है। वो वीतराग जो परिणाम है वो मेरे लिए उपयोगी हैं। तो व्यवहार में जो तुमको प्रशस्त राग कहा है, वो भी बोल रहे हैं कि व्यवहार से कहा गया है, किसी अपेक्षा से कहा गया है कि ठीक है, लेकिन वो भी तुम्हारे नहीं स्वभाव है, ऐसा मान के रखना। वो विकार है, वो क्या है? उसको विकार ही मानना, क्योंकि विकार मानोगे तो छोड़ने का परिणाम रहेगा, और विकार ही नहीं मानोगे तो
तो फिर बोलेंगे तो बढ़िया 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 माल है, बढ़िया 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 माल है, तो भैया वो माल भी छोड़ने लायक है, ये ध्यान रखना। ये सम्यक दृष्टि ध्यान में रखता है। ये वीतराग मुनि भी इसमें ध्यान रखता है कि पुण्य करते हुए भी, शुभ भाव करते हुए भी मुनिराज भोजन करते हुए भोजन के छोड़ने के परिणाम रखते हैं, ठीक है ना। चलते हुए भी चलने का छोड़ने का परिणाम रखते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को ग्रहण करते समय पिच्छी लगा के बैठते समय भी पिच्छी छोड़ने के परिणाम रखते हैं, हर चीज छोड़ने के परिणाम रखते हैं। इसलिए एक क्षण में वो छूट जाता है। मुझे आज को अंतराय आ जाए तो रोते पीटते थोड़ी है, ठीक है ना, तुरंत। क्योंकि उनको शोधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो शोधन हर शोधन में छोड़ने के परिणाम हैं। जो शोधन कर रहे हैं तो शोधन में भी क्या करना है, वो आसक्ति छोड़ने के परिणाम हैं और वो छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत सारे उपक्रम बना रखे हैं, 32 प्रकार के अंतराय बना रखे हैं। एक भी मेरे, क्योंकि यदि मेरा एक भी उपयोग आसक्ति में गया तो कहीं ना कहीं बाहर बाधा हुई। मेरे उपयोग से बाल छूट जाएगा, मेरे उपयोग से जीभ छूट जाएगा, मेरे उपयोग से पैर हिल जाएगा, मेरे उपयोग से अंजलि हिल जाएगी, आदि बहुत सारे 32 प्रकार के उपक्रम हैं ऐसे। कोई भी एक घटा बड़ा हुआ और तुरंत क्या हुआ, अंतराय कर देंगे। क्यों अंतराय किया भाई? क्योंकि यदि मैंने उसमें उपयोग नहीं रखा था, मैंने अंजलि में ऐसे आहार कर रहा था और ऐसे करके कर रहा, तो मेरा उपयोग इसमें है, ठीक है, ध्यान इसमें है। और ये मैं भोजन में आसक्त हो गया तो मेरा ये छूट गया। जैसे मुझे उसको लेने की इच्छा हुई तो क्या हुआ, ये छूटा। तो 1% के लिए आसक्ति आई, ये उपयोग यहाँ से हटा, और आसक्ति आई तो ये क्या हुआ, उपयोग चेंज हुआ, छोटा। तो बोले उस आसक्ति के कारण अंतराय है कि मुझे वो गिद्धता क्यों आई, वो मेरा उपयोग कैसे चला गया, मेरा पैर हिल गया, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एडजस्ट करके और आहार ग्रहण करना चाहता हूँ, वो मेरी आसक्ति आई, वो आसक्ति के कारण बोले वो। तो मुनि सावधान है, मुनि सावधान है कि कहीं भी मेरे से 1% भी कुछ हुआ और मैंने तुरंत, और मेरे से कुछ हुआ वो बात अलग है, तुमसे भी उस समय कुछ हो गया तो मुनि उसमें भी सावधान है। तुमने किया और हमने छोड़ा, तुमने चम्मच छोड़ दी मेरे हाथ में, हमने हाथ छोड़ दिया, तुमने कटोरी छोड़ी, तुमने हाथ छोड़ दिया। तुम आहार दे रहे थे और देते समय तुमने जल्दबाजी में उठा भी लिया मेरे से। मतलब कि कोई कभी क्या होता है, एक साथ 2 गिलास चले गए, चिपके होते हैं घी में, गिलास चले गए और तुमको लगा नहीं एक ही देना होता है, ऐसे मन में बैठे हुए, अरे चले गए तो चले गए, हाथ में तो गया ना, पर मन में कि एक ही, तो एकदम से घबराहट से वो एक वापस। तो जैसे लिया तो महाराज जी, और आहार ले तो महाराज जी गिद्धता कहलाएगी, आसक्ति, आसक्ति कहलाएगी। और बोले नहीं, ऐसा उठाए तो क्या करना है, वैसे कुछ है नहीं, देखा जाए तो कुछ नहीं, एक गिलास जगह उठा लिया, इसमें क्या सी बड़ी बात है। लेकिन मुनिराज फिर भी कि देखो मेरे हाथ से आया फिर चला गया और फिर भी मैं खा रहा हूँ, कितनी वो शर्मी, क्या बोलते हैं, बेशर्मी से खा रहा हूँ, मेरे हाथ से उठा लिया और फिर भी मैं है खाने ही नहीं है। आहार का आसक्ति का त्याग। क्यों, तुम्हारी थालियों को रख दे और उठा ले और तुम क्या करते रहो, नहीं गुस्सा नहीं, मतलब ढीठ बन करके खाते रहो। तो तुम भी क्या सोचोगे, बाजू वाला कितना ढीठ है बताओ, 2 रसगुल्ले परोसे थे और फिर भी मजे से, बड़ा बेशर्मी का भी हद होता है। और मुनिराज करते रहे, ऐसा हो सकता है? जब तुम ही नहीं छोड़ देते हो, तुम भले द्वेष परिणाम से छोड़ो, तुम गुस्से परिणाम छोड़ो, हमें नहीं खाना, ऐसा खाना भी क्या खाना, उठा के ले लिया जाए, वो तुम गुस्से से छोड़ो, क्रोध से छोड़ो। पर मुनिराज बड़े साम भाव से आसक्ति को तोड़ते हुए उसे ऐसे 32 मुनिराज की जितनी भी आहार की चर्या है, और ये पूरी चर्या है, पूरी साइंटिफिक चर्या है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के राग की हानि कराना है और वीतरागता को मुनिराज को बढ़ाना है, इसलिए सारे के सारे ये रास्ते हैं। ऐसे नहीं रसोल ने हमारे खड़े के खा रहे हैं, हाथ में खा रहे हैं, दूध ले लिया, ये ऐसे इसे ऊपर से दिख गया वो चर्या नहीं है, वो उनके अंतरंग जो भाव चल रहा है,
अनासक्त का अंशन स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा जो भाव चल रहा है वो उनका वीतराग, वो उनकी चर्या है। ठीक है, बाहर से तो जो दिख रहा है। इस प्रकार से फिर भी ये जितने जितने परिणाम हैं, ये मुनिराज के भी ऐसे परिणाम हैं, वो भी अध्यवसान हैं। वो भी कैसे हैं? वो भी अध्यवसान परिणाम हैं, वो भी उनके परिणाम कहे जाते हैं। ये मुनिराज के ऐसे परिणाम हैं, तो वो भी कौन सा? व्यवहार से हैं। वो परिणाम भी किसके? जीव के। जीव के नहीं, वो भी किसके? व्यवहार से जीव के हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके बताया है कि हम पर से भी दूसरों को नाप करके बताते हैं। जैसे राजा जा रहा है, सेना भी जा रही है, पर राजा जा रहा है। ऐसे व्यवहार से तेरे परिणाम हैं हे जीव, इसलिए ध्यान रखना, क्रूरता के तेरे परिणाम हैं और करुणा के भी तेरे परिणाम हैं। क्रूरता से भी बंद होता है और करुणा से भी कर्म का बंद होता है। दोनों ही बंद रूप परिणाम हैं। करुणा से पुनरूप परिणाम बंद होगा और क्रूरता से तो तू सूचक की तरफ बंद नहीं होगा, और बंद आएगा तो फल का उदय आएगा। जब फल का उदय आएगा तो फिर तू दुख रूप सुख रूप होगा। ठीक है ना? इसलिए दोनों ही बंद रूप परिणाम है, तेरा स्वभाव नहीं है। अबंध रूप परिणाम जो हैं, वीतराग जो दृष्टि है। मुनिराज बैठे हैं जंगल में, हिरण और शेर को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते खाते हुए देख रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रति साम परिणाम, सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हैं। ज्ञान का विषय है, लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, इस प्रकार कोई परिणाम नहीं है। वो आनंद का परिणाम है। क्यों? करुणा में दुख है कि नहीं है? करुणा परिणाम हो तो भी दुखी रूप परिणाम है, और क्रूर रूप परिणाम है तो वो भी दुख रूप परिणाम है। विभाव जितना है वो दुख रूप ही है, क्योंकि जिसमें आकुलता आए, जिसमें क्या है? क्यों? रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो निराकुलता होती है कि आकुलता होती है? किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जाना, उठा कर रखिए, तो क्या होगी? बोलो, करुणा कर रहे हो कि क्रूरता कर रहे हो? उसको उपचार को कराना, अभय दान देना, ये सारी औषधि कराना, डॉक्टर से मिलाना, अपॉइंटमेंट लेना, उसको वहाँ ये वो परेशान हो रहा है। लेकिन इस सारी की सारी चीज़ों को करुणा कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन करुणा सुख रूप है या दुख रूप है, ये डिसाइड कीजिए। है? क्योंकि आकुलता है। क्या है? आकुलता है, बेचैनी है, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, डॉक्टर मिल जाए, दवाई मिल जाए, बढ़िया हो जाए, अस्पताल हो जाए। तो ये आकुलता बनी हुई है ना। तो आकुलता इजिकल टू दुख और निराकुलता इजिकल टू सुख। तो क्रूरता करो तो भी और करुणा करो, इसका ये मतलब नहीं कि कल से करुणा करना बंद कर दो। ये उल्टा अर्थ नहीं ले लेना और उल्टा नहीं समझ लेना। कहने का मतलब है, क्रूरता करुणा दोनों ही परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है, दोनों की दोनों विभाव हैं। इसलिए स्वभाव में प्रकट होने के लिए पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, और व्यवहार में क्रूरता का बिल्कुल त्याग करना चाहिए, और जैसे बन सके करुणा दया परिणाम रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।